हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बोट नेक के बारे में और कुछ डाउट है उनको भी मैं आज क्लियर करूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से मैंने बोट नेक के लिए जैसे कुर्ती करती है वैसे ही कटिंग करके यहाँ पे रखी हुई है। बोट नेक में सबसे पहले एक काम आपको करना है, जो आपका नॉर्मल शोल्डर है, चाहे 15 हो चाहे 16, जो भी नॉर्मल, उसका हाफ लेते हैं, यहाँ पे हाफ लगाते हैं और आपको इस तरीके से डबल ½ इंच और लेना है, वो हमारे मार्जिन के लिए जो सिलाई में दब जाएगा। तो ये तो आपको ज़रूरी लेना है, नहीं तो क्या होगा कि वो खिंचता रहेगा, बोट नेक सही नहीं बैठेगा। अच्छा, एक बात क्या कि जब भी आप बोट नेक ड्रॉ करते हैं तो बोट नेक का जैसे कि अलग अलग सब लोग चौड़ाई लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि कई लोग यहाँ से इस तरीके से 5 इंच लेते हैं, कई लोग 4 इंच भी लेते हैं, कई लोग 4.5 इंच भी लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से 4.5 इंच पे निशान लगा दिया। और जो बोट नेक की डीपनेस रहती है, तो अगर बिल्कुल आपको गले से चिपका वो चाहिए तो आप 3.5 इंच लें यहाँ से, और अगर आपको थोड़ा सा नीचे चाहिए, जैसे गले से एकदम चिपका हुआ भी किसी को घुटन होती है, तो आप यहाँ से 4 इंच लें। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसका हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। अच्छा, अब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जो गोलाई है ना, वो इस तरीके से यहाँ से ही शुरू कर देते हैं, मतलब सीधे से यहाँ से सीधा लेकर ही और इस तरीके से गोलाई लगा देते हैं, यहाँ से सीधा लेते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है बोट नेक में, नहीं तो क्या होगा, जब भी आप शोल्डर जॉइंट करेंगे उसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही, पर जब पहनेंगे तब भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी से एकदम चिपका हुआ नहीं रहेगा, उठा उठा सा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इतना तो जितना आपने निशान लगाया ठीक है, पर आपको इस निशान पे इस तरीके से सीधा नहीं मिलाना है। बोट नेक कभी भी आपको इस तरीके से तिरछे में लेना है। ये जैसे मैंने इस तरीके से मिलाया और ये इस तरीके से निशान लगा दिया, थोड़ा डार्क करके लगा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से तिरछे में आया है। इस तरीके से सीधा तो हम नॉर्मल नेक का लेते हैं, पर बोट नेक का इस तरीके से तिरछे में ही लेना है आपको। तो चलिए, ये तो हो गई फ्रंट नेक की बात। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि मैम जो है, हम एक नेक डीप भी बना सकते हैं, मतलब गहराई वाला भी बना सकते हैं बोट नेक को। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होता कि आप बोट नेक को डीप भी बना दें, गहराई वाला भी बना दें, नहीं तो क्या होगा, आपके कंधे जो हैं उतरते रहेंगे। बोट नेक की चौड़ाई इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इसकी लंबाई कम होती है। अगर आप इसकी लंबाई भी ज़्यादा कर देंगे तो आपके शोल्डर पे टिकेंगे ही नहीं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों नेक में से कोई भी एक नेक आप डीप कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रंट का तो आपने इसी हिसाब से बनाया जैसे मैंने आपको बताया। अब बैक का आप क्या कर सकते हैं, चौड़ाई तो यही रहेगी, इसी तरीके से रहेगी जैसे मैंने आपको बताया तिरछे में, पर आप थोड़ी उसकी डीपनेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 इंच लिया तो आप 6-7 भी कर सकते हैं। तो अगर एक नेक छोटा रहेगा और एक नेक डीप भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बिल्कुल सही आएगी कुर्ती। तो यही था मेन मकसद, तो मेरा यही था कि अगर आप फ्रंट का इस तरीके से तिरछा लिया है तो आप बैक का भी सेम चौड़ाई लें। चौड़ाई में इतना भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फ्रंट की इस तरीके से ली है तो बैक की भी इस तरीके से ही लें। डीप में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, डीप में एक नेक को आप डीप कर सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं किया, फ्रंट का तो कर दिया इस तरीके से, बैक का भी थोड़ा छोटा हो गया, तो आपके शोल्डर सही से नहीं जुड़ेंगे, और सही से तो जुड़ेंगे ही नहीं, जोड़ने में भी प्रॉब्लम आएगी, और दूसरी बात कि आपको पहनने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही डाउट थे आज की वीडियो में जो मैंने क्लियर कर दिए, और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।